हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मोमल क्लासेज। मैं संपत सिंह आज आपके लिए बड़ा ही काम का टॉपिक लेके आया हूँ और वो है पुष्प सूत्र लिखने हेतु संकेत। तो जब पुष्प सूत्र लिखा जाता है तो उसके लिए क्या क्या साइन या संकेत यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज का हमारा वीडियो रहेगा। ये 11वीं क्लास बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में अन्य कक्षाओं के लिए भी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला है, अगर हमारा पुष्प त्रिज्या सममित है तो त्रिज्या सममित है तो उसके लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे, गोला बना के उसमें इस प्रकार प्लस का साइन लगा देंगे। दूसरा है एक व्यास सममित। त्रिज्या सममित का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक और एक व्यास सममित का मतलब है यहाँ जाइगोमॉर्फिक। तो इस प्रकार एक प्रतिशत का निशान जो है वो यहाँ यूज किया जाएगा। त्रिज्या सममित का मतलब है कि कोई पुष्प है तो उसको अगर हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो वो त्रिज्या सममित है, और अगर उसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं तो वो एक व्यास सममित है। अगला है पुंकेसरी स्टिग्मेट स्टिग्मेनेट। तो अगर पुष्प पुंकेसरी है तो उसमें इस प्रकार का सिंबल, आपको पता है मेल के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं, तो ये वाला सिंबल यहाँ यूज किया जाएगा। और अगर स्त्री केसरी यानी फीमेल वाला ही पार्ट है तो फीमेल के लिए ये वाला जो सिंबल है वो यूज किया जाता है। फिर अगला है कि उभयलिंगी है, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है तो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो इस प्रकार का ये साइन जो है वो यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है उदासीन। अगर उदासीन है तो वहाँ इस प्रकार का जीरो का साइन यूज किया जाएगा। फिर है सहपत्र, जिसको ब्रेकिएट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए सिंबल है वो बी आर यूज किया जाएगा। तो सहपत्र का मतलब होता है कि इस प्रकार टहनी पर जब एक पुष्प वृंत लगता है, यहाँ मान लो इस प्रकार जो है वो पुष्प लगा हुआ है, तो यहाँ अगर एक संरचना पाई जाती है इसको सहपत्र कहते हैं। तो वो अगर मौजूद है तो उसको सहपत्री बोलेंगे, ब्रेकिएट यूज करेंगे। सहपत्रहीन, अगर ये संरचना यहाँ नहीं है तो उसको सहपत्रहीन इब्रिकेटिएट कहेंगे, इसके लिए ई बी आर यूज किया जाएगा। फिर है अनुबाह्य दल पुंज। अनुबाह्य दल पुंज को कहते हैं एपिकेलेक्स, तो इसके लिए ए पी आई के यूज किया जाएगा। तो अनुबाह्य दल पुंज का मतलब है कि ये बाह्य दल पुंज के नीचे इस प्रकार एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, अगर ये मौजूद है तो यहाँ एपिकेलेक्स यूज किया जाएगा। फिर है बाह्य दलपुंज, ये आपको पता है पुष्प में सबसे बाहर पत्तियां नुमा संरचना होती है, इनको बाह्य दलपुंज या कैलेक्स कहते हैं, इसके लिए के यूज किया जाएगा। फिर अगला है हमारा, अगर ये बाह्य दलपुंज चार है, वो पृथक है, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे, कैलेक्स। बाह्य दलपुंज है तो के यूज हो जाएगा यहाँ, और चार है तो यहाँ चार लिख दिया जाएगा, और पृथक है तो इस प्रकार चार लिख के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर यही चार अगर संयुक्त है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार इनको कोष्टक में बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला है दल पुंज यानी कोरोला। तो ये पंखुड़ियों की बात हो रही है, तो इस प्रकार जो पंखुड़ियां है वो कोरोला है, दलपुंज है, इसके लिए कोरोला से सी यूज किया जाएगा। और इसी प्रकार अगर वो जो पंखुड़ियां हैं चार पाँच जितनी भी, अगर वो एक दूसरे से पृथक है तो सी फोर लिखा जाएगा, अगर वो जुड़ी हुई है आपस में संयुक्त है तो सी फोर लिख के उसको कोष्टक में बंद कर दिया जाएगा। ये संयुक्त के लिए, ये पृथक के लिए। फिर आता है परिदलपुंज, पेरी एंथ कहते हैं, इसके लिए पी यूज करेंगे। अब परिदलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको परिदलपुंज कहते हैं, तो उसके लिए पी यूज किया जाएगा। फिर है तीन तीन परिदलपुंज दो चक्रों में, तो छः मान लो परिदलपुंज है लेकिन वो तीन तीन के जोड़ तीन तीन है दो चक्रों में, तो इसको इस प्रकार पी, ये पहला चक्र हो गया प्लस ये दूसरा चक्र हो गया, तो ये टोटल हो गए छः। ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है, जैसे मान लो पुमंग है तो पुमंग मान लो इस प्रकार है कि पुमंग के लिए एंड्रोसिम ए लिख दिया। अब पहले चक्र में मान लो पाँच है, पाँच लिख दिया, दूसरे चक्र में तीन है तो इस प्रकार एंड्रोसिम 5 + 3 = 8। ये इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार लिखा जाता है। फिर अब पुमंग, इसको एंड्रोसियम कहते हैं, और एंड्रोसियम के लिए यहाँ ए यूज किया जाएगा। इसी प्रकार वही बात है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो एंड्रोसियम
जैसे मान लो 5 है तो 5 पृथक है तो इसे 5 लिख देंगे, और जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार कोष्टक में इसको बंद कर दिया जाएगा। वो बातें हर के लिए सेम ही रहेगी। फिर है पुंकेशन अनुपस्थित हो तो एंड्रोसियम 0 कर देंगे। फिर जायांग गायनोसियम कहते हैं, इसके लिए जी यूज करेंगे। अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो जैसे मान लो 5 है तो G5 कर दिया, अगर जुड़े हुए हैं तो संयुक्त तो G5 करके कोष्टक बना दिया। इस प्रकार ये किया जाएगा। और बहुत सारे हैं, मान लो अनंत है, जैसे एंड्रोसियम मान लो अनंत है तो इस प्रकार अनंत का साइन लगा दिया जाएगा। और अगर जीरो है ही नहीं तो ए एंड्रोसियम 0 लगा दिया। इस प्रकार यूज किया जाएगा। फिर है जायांग ऊर्ध्ववर्ती, तो जायांग अगर ऊर्ध्ववर्ती तो जी लिख के उसके नीचे अंडरलाइन की जाएगी। और जायांग अगर अधोवर्ती है तो जी लिख कर ऊपर अंडर लाइन खींची जाएगी। और अगर जायांग अर्ध अधोवर्ती है तो जी लिख कर इस प्रकार बीच में लाइन खींची जाएगी। तो ये है। और इसी प्रकार ये भी अगर जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं उसके आधार पर लिखा जाएगा। तो ये सभी के लिए सेम यूज़ किया जाएगा ये वाला चीज़ जो है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है जब पुष्प सूत्र लिखा जाता है। पुष्प सूत्र का अपना एक महत्व होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। धन्यवाद।